से सुनना। देखो आपने फॉर एग्जांपल एस्पिरिन ड्रग लिया, ठीक है, एस्पिरिन ड्रग लिया आपने 100 mg, फॉर एग्जांपल 100 mg लिया आपने माउथ के थ्रू, ठीक है, माउथ के थ्रू आपने ये ड्रग लिया। उसके बाद ये ड्रग चला गया ईसोफेगस के थ्रू, फिर जाएगा कहाँ पे, फिर जाएगा स्टमक में, स्टमक में चला गया और यहाँ पे ये 100 mg था, यहाँ तक गया था, हमने लिया था 100 mg, ठीक है। अब ये स्टमक बोलता है मैं तभी जाने दूंगा जब मुझे अपनी जो है कंसंट्रेशन थोड़ा सा मुझे क्या दोगे, मुनाफा दोगे, फायदा दोगे। फॉर एग्जांपल ये इसको मांगता है, पैसे लेता है, 100 mg में से ये 15 mg इसको ले लेता है, तो बचा कितना 85 mg, कहाँ चला गया, अब ये चला जाएगा कहाँ पे, इंटेस्टाइन्स में, ठीक है। ये इंटेस्टाइन है, क्या है ये, इंटेस्टाइन है, ये था स्टमक। अब यहाँ से 15 mg कम हुआ, यहाँ कितना पहुंचा 85 mg, तो 85 mg में ये इसको 15 mg लेता है फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे कितना था 15 mg इसने लिया स्टमक ने, देन उसके बाद कितना बचा था 85 mg। अब 85 mg इंटेस्टाइन में पहुंचा और ये भी इसको ले रहा है, बोल रहा है कि मैं आगे नहीं जाने दूंगा जब तक मुझे जो है, अगर स्टमक को दिया है मुझे भी देना है, तो ये भी इसको 15 mg लेगा, ठीक है, 15 mg ये भी लेगा। बचा कितना 70 mg। देखो अब यहाँ पे बचा, देखो ये जो पोर्टल सर्कुलेशन है, पोर्टल सर्कुलेशन में है अब कितना 70 mg, ठीक है। अब जाना इसको लिवर में, अब जाएगा ये लिवर में, ये है लिवर। अब लिवर जो है यहाँ पे 70 mg आएगा, तो लिवर बोलता है तुमने इसको भी दिया, तुमने इसको भी दिया, तो अब मुझे भी देना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, तो वेलकम है आप सभी का नर्सरी एकेडमी में, ठीक है। तो आज मैं छोटा सा टॉपिक आपके लिए लाया हूँ, लेकिन छोटा सा ही सही बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फार्माकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इस टॉपिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है फर्स्ट पास इफेक्ट। फर्स्ट पास इफेक्ट का मतलब क्या है, इसको हम पहले दूसरा नाम जो है फर्स्ट पास इफेक्ट या फिर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी इसको बोला जाता है। और ये रिलेटेड होता है ऑरल रूट के, मतलब जब हम एंटीरियर रूट से या फिर ऑरल रूट से ड्रग देते हैं तभी ये कंसेप्ट जो है हमारे काम आता है, ठीक है, फर्स्ट पास इफेक्ट। तो क्या होता है फर्स्ट पास इफेक्ट, यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिखी है, डेफिनेशन में डायग्राम को समझाने के बाद मैं बताऊंगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, मैं जो बताऊंगा उसको क्रिस्टल क्लियर माइंड में छपा लेना, ठीक है ना, ठीक है। अब देखना, जब हम ड्रग्स को ऑरली लेते हैं, एंटीरियल रूट के थ्रू लेते हैं, मतलब कि अपने माउथ के थ्रू ड्रग्स को पेशेंट्स को देते हैं या फिर खुद लेते हैं, दवाई जाती है ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में। क्या होता है, दवाई हमने ली, नॉर्मली हम दवाई खाते हैं माउथ के थ्रू और वो चली जाती है स्टमक में, ठीक है, स्टमक के थ्रू फिर वो चली जाती है इंटेस्टाइन्स में, इंटेस्टाइन्स में पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू, पोर्टल वेन के थ्रू चली जाती है लिवर में और उसके बाद जाती है सिस्टमिक सर्कुलेशन में। अब मुद्दा क्या है, अभी तक मैंने कंसेप्ट नहीं समझाया। अब देखना क्या होता है, जब ड्रग चली जाती है ईसोफेगस में कुछ नहीं होता, देन उसके बाद स्टमक में ड्रग चली गई, तो क्या होगा, अब यहाँ से काम स्टार्ट होता है। अभी जो ड्रग होता है, अब ड्रग को स्टमक में तो पहुँच गया, अब इसको कहाँ जाना है, इंटेस्टाइन में। लेकिन इस ड्रग के साथ यहाँ पे मेटाबॉलिज्म होता है, यहाँ से कुछ ड्रग जो है वो मेटाबोलाइज हो जाता है, उसको तोड़ दिया जाता है। पहली चीज़ क्या होता है, तोड़ दिया जाता है। आगे चलो, उसके बाद पहुँचता है ये इंटेस्टाइन्स में, ठीक है, यहाँ पे इंटेस्टाइन में ड्रग पहुँचता है, तो यहाँ पे भी ये मेटाबॉलिज्म हो जाता है इसका, लेकिन छोटा ही से, यहाँ पे भी थोड़ा मेटाबॉलिज्म होता है, यहाँ पे भी मेटाबॉलिज्म होता है, लेकिन लिवर के कंपैरिजन में ये बहुत कम होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ मैं समझाऊंगा, उससे आपको अच्छे से ये कंसेप्ट समझ आएगा। फिलहाल ध्यान रखो, यहाँ पे भी ये ड्रग जो है थोड़ा सा टूट गया, यहाँ पे भी ये ड्रग थोड़ा टूट गया, अब कहाँ जाएगा, लिवर में, थ्रू द पोर्टल सर्कुलेशन, मतलब पोर्टल इस वेन के थ्रू, इसको हम पोर्टल वेन बोलते हैं, जो लिवर को ड्रग ले जाती है, ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है, ये कनेक्टेड होती है जीआई ट्रैक्ट के साथ, ठीक है। अब इस पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू ड्रग जाएगी कहाँ पे, लिवर में। अब ड्रग पहुंच गई कहाँ, लिवर में। अब लिवर में इतना ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होता है कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग जो है वो एक्टिव ड्रग बहुत कम पहुंचती है, मतलब कि ड्रग का बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ होता है लिवर के थ्रू। लिवर इसको जो है ट्रांसफॉर्म करता है, इसीलिए यहाँ पे इस प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। यहाँ पे जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है लिवर में, उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ड्रग जो है एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव फॉर्म में चला जाता है, ठीक है, या फिर लेस एक्टिव फॉर्म में चला जाता है। इसी को ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। क्या हुआ, ड्रग चली गई थी स्टमक में, यहाँ पे कुछ काम हुआ, इसका मेटाबॉलिज्म हुआ, यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ थोड़ा सा ही से, लेकिन हो गया। अब उसके बाद चली गई इंटेस्टाइन्स में ड्रग का यहाँ पे भी ब्रेक डाउन हुआ, छोटा सा ही से, लेकिन हो गया, यहाँ पे भी टूट गया। और उसके बाद सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिज्म कहाँ पे हुआ, लिवर में हुआ। वहाँ पे एक्टिव फॉर्म में ड्रग था, वो किस में चला गया, इनएक्टिव फॉर्म में ड्रग यहाँ पे चला गया। और उसके बाद यही ड्रग जो बचा कुचा ड्रग है, अब जो इफेक्ट करने के लायक बचा, वो जाएगा सिस्टमिक सर्कुलेशन में, और सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू वो जाएगा फिर सेल्स में और टिश्यूज़ में, ऑर्गन्स में, वहाँ पे अपना इफेक्ट दिखाएगा। अब यहाँ पे हुआ क्या, फर्स्ट पास इफेक्ट किसको कहा गया, देखो, द प्रोसेस दैट रिजल्ट्स इन रिड्यूस्ड कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव ड्रग। पहले क्या था, ये एक्टिव ड्रग था, इसकी कंसंट्रेशन रिड्यूस हो गई। कहां पे रिड्यूस हुई, इन एन इंडिविजुअल सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन में। इसी को हम फर्स्ट पास इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से मैं आपको इसका कंसेप्ट समझाऊंगा। देखो, ड्रग क्या था हमारे पास, एक्टिव ड्रग था, स्टमक में चला गया, स्टमक ने इसका इफेक्ट कम किया, स्टमक ने इसको मेटाबोलाइज करा। स्टमक में एंजाइम्स होते हैं, यहाँ पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी की वजह से जीआई में जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, तो उनकी वजह से इसका इसका जो कंसंट्रेशन है वो कम हुआ, ये टूट गया। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस चली, यहाँ पे भी कम हुआ, और सबसे ज़्यादा लिवर में जाके इसका कंसंट्रेशन जो है, इसका इफेक्टिव कंसंट्रेशन जो है वो कम हुआ। और सर्कुलेशन में, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने से जो
कंसंट्रेशन, एक्टिव कंसंट्रेशन थी वो कम हुई। क्यों? क्योंकि इसने एक्टिव फॉर्म से इसको इनएक्टिव फॉर्म या फिर लेस एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करा। ठीक है, अब देखो इससे फॉर एग्जांपल यहाँ से आपको समझ आएगा, एक पूरा कंसेप्ट यहाँ से ध्यान से सुनना। देखो आपने फॉर एग्जांपल एस्पिरिन ड्रग लिया, ठीक है, एस्पिरिन ड्रग लिया आपने 100 mg, फॉर एग्जांपल 100 mg लिया आपने माउथ के थ्रू, ठीक है, माउथ के थ्रू आपने ये ड्रग लिया। उसके बाद ये ड्रग चला गया ईसोफेगस के थ्रू, फिर जाएगा कहाँ पे? फिर जाएगा स्टमक में चला गया, और यहाँ पे ये 100 mg था, यहाँ तक गया था, हमने लिया था 100 mg, ठीक है। अब ये स्टमक बोलता है मैं तभी जाने दूंगा जब मुझे अपनी जो है कंसंट्रेशन थोड़ा सा मुझे क्या दोगे? मुनाफा दोगे, फ़ायदा दोगे। फॉर एग्जांपल ये इसको मांगता है, पैसे लेता है, 100 mg में से ये 15 mg इसको ले लेता है, तो बचा कितना? 85 mg। कहाँ चला गया? अब ये चला जाएगा कहाँ पे? इंटेस्टाइन्स में, ठीक है। ये इंटेस्टाइन है, क्या है? ये इंटेस्टाइन है, ये था स्टमक। अब यहाँ से 15 mg कम हुआ, यहाँ कितना पहुँचा? 85 mg। तो 85 mg में ये इसको 15 mg लेता है फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे कितना था? 15 mg इसने लिया स्टमक ने, देन उसके बाद कितना बचा था? 85 mg। अब 85 mg इंटेस्टाइन में पहुँचा, और ये भी इसको ले रहा है, बोल रहा है कि मैं आगे नहीं जाने दूंगा जब तक मुझे जो है, अगर स्टमक को दिया है मुझे भी देना है, तो ये भी इसको 15 mg लेगा, ठीक है, 15 mg ये भी लेगा। बचा कितना? 70 mg। देखो अब यहाँ पे बचा, देखो ये जो पोर्टल सर्कुलेशन है, पोर्टल सर्कुलेशन में है अब कितना? 70 mg, ठीक है। अब जाना है इसको लिवर में, अब जाएगा ये लिवर में, ये है लिवर। अब लिवर जो है यहाँ पे 70 mg आएगा, तो लिवर बोलता है तुमने इसको भी दिया, तुमने इसको भी दिया, तो अब मुझे भी देना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सबसे ज़्यादा इफेक्ट डाल सकता हूँ, मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता हूँ, इसीलिए मुझे सबसे ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो मुझे चाहिए 40 mg, ठीक है, तो इसको 40 mg लेता है। तो बचा कितना? यहाँ से बचा कितना सिस्टमिक सर्कुलेशन के लिए? सिस्टमिक सर्कुलेशन के लिए, जबकि 100 mg था, यहाँ से 100 mg था, तो यहाँ से बचा कितना? 70 - 40 कितना हो गया? 30 mg। तो यहाँ से कितना बचा? ओनली 30 mg बचा, किसके लिए? सिस्टमिक सर्कुलेशन के लिए। मैंने कहा, देखो फिर से समझाता हूँ, हमने एस्पिरिन ड्रग लिया था 100 mg, ठीक है, किसी भी पेशेंट को हमने 100 mg दिया। जब हम ऑरली या फिर एंटीरियर रूट के थ्रू कोई भी ड्रग देते हैं, मतलब माउथ के थ्रू कोई भी ड्रग देते हैं, वो जाता है इसोफेगस के थ्रू स्टमक में। स्टमक बोलता है मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा जब तक मुझे 15 mg नहीं दोगे। ये अब स्पेसिफिक नहीं है कि ये 15 mg लेगा, ये मैं बता रहा हूँ समझाने के लिए। 15 mg दे रहा है, ठीक है, ये 15 mg ले रहा है। बचा कितना है 100 में से? 85 mg। अब 85 mg कहाँ पहुँचा? इंटेस्टाइन्स में। इंटेस्टाइन बोलता है तुमने स्टमक को जितना दिया मुझे भी उतना ही चाहिए, या मुझे भी कुछ चाहिए ताकि मैं तुम्हें आगे जाने दूं पोर्टल सर्कुलेशन में। तो ये भी फॉर एग्जांपल 15 mg ले रहा है, 15 mg ले रहा है, ठीक है। अब कितना? 15 30, 100 में से 30 मतलब 70 बचा। अब 70 बचा पोर्टल सर्कुलेशन के लिए। अब पोर्टल सर्कुलेशन में 70 mg है, पोर्टल सर्कुलेशन ये ले जाएगा कहाँ? लिवर में। ये जो लिवर है हमारा, ये बोलता है मैं सबसे ज़्यादा लूँगा क्योंकि मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा मेटाबोलाइज कर सकता हूँ, मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा तोड़ सकता हूँ, तो मुझे 40 mg चाहिए। तो ये 40 ले रहा है, तो 70 में से 40 काट दो, कितना बचा? 30 mg। तो जो 30 mg बचा, ये इसी को हम बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है, बायो अवेलेबिलिटी भी इसी को कहा जाता है। तो क्या हुआ? सिस्टमिक सर्कुलेशन के लिए ड्रग कम बचा, क्योंकि मेटाबोलाइज हुई ड्रग कहाँ पे? मेनली हम बोलते हैं, जब हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, याद रखना हमेशा लिवर की ही हम बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है। हम इंटेस्टाइन और स्टमक को कंसिडर उतना ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि लिवर में सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होता है। इसी को जो कंसंट्रेशन कम हुई कहाँ पे? लिवर में, इंटेस्टाइन्स में, हमारे स्टमक में, इसी कंसंट्रेशन को कम करने को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम फर्स्ट पास इफेक्ट बोलते हैं। मतलब कि पहले पास होने से लॉस होना। क्या? पहले पास होने से, क्योंकि ये बेचारा ड्रग जो है इसको जाना था कहाँ? इसको जाना था सिस्टमिक सर्कुलेशन में। अब इस बेचारे को यहाँ जाना पड़ा, इसको यहाँ जाना पड़ा, इसको यहाँ जाना पड़ा, इस वजह से इसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और लास्ट में क्या बचा? 30 mg टोटल बचा। अब इसको जो लॉस हुआ, ये जो इफेक्ट बहुत ज़्यादा, इसकी कंसंट्रेशन कम हुई, इसी को बोलते हैं पहले पास होके लॉस करना। क्या? पहले पास होके लॉस करना, दैट इज़ फर्स्ट पास इफेक्ट। अब सुनना, यहाँ पे हमने पढ़ा फर्स्ट पास इफेक्ट या फिर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। हमने देखा इसमें क्या होती है, ड्रग की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होती है। मतलब ये ड्रग क्या है? ये एक्टिव ड्रग है। एक्टिव ड्रग की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम होती है। क्यों? क्योंकि उसका फर्स्ट पास इफेक्ट होता है, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म होता है। क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है। मतलब कि उसमें जो स्टमक होता है, जो हमारे इंटेस्टाइन्स होते हैं, ठीक है, जो हमारा लिवर होता है, उसकी वजह से इनमें क्या होता है? मेटाबॉलिज्म हो जाता है। मतलब ड्रग जो है वो टूट जाता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी की वजह से मेटाबॉलिज्म होता है। उसकी वजह से क्या होता है? ड्रग की कंसंट्रेशन जो है कहाँ पे? ब्लड स्ट्रीम में जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो बहुत कम पहुँचती है। तो यहाँ पे ड्रग की कंसंट्रेशन बहुत कम है। इससे क्या होगा?
अब यहाँ पे ड्रग की कंसंट्रेशन बहुत कम पहुँच रही है, तो इससे क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, इसके बाद इस ड्रग को कहाँ पे जाना था, हमारी सेल्स के पास जाके इसको इफेक्ट दिखाना था। क्या दिखाना था, इफेक्ट दिखाना था। क्या लग रहा है यहाँ पे इफेक्ट क्या होगा, जब फर्स्ट पास इफेक्ट ज़्यादा होगा तब ड्रग का काम ज़्यादा इफेक्टिव होगा, या फिर जब ड्रग की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तब ज़्यादा इफेक्ट होगा। ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पे मैं दो चीज़ें बताऊँगा। फर्स्ट पास इफेक्ट जो है, इसका एक ब्लर आ रहा है यार, मसला पता नहीं क्या हो रहा है इसको, ठीक हो। फर्स्ट पास इफेक्ट यहाँ पे कम हो रहा है, यहाँ पे फर्स्ट पास इफेक्ट अगर ज़्यादा हो रहा है, दो चीज़ें मैंने कहा, अगर फर्स्ट पास इफेक्ट कम है मतलब कि ड्रग का मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है, मतलब कि ड्रग कम टूट रहा है, मतलब कि ड्रग की कंसंट्रेशन अब ब्लड स्ट्रीम में ज़्यादा पहुँच रही है। ड्रग की कंसंट्रेशन अगर यहाँ पे ज़्यादा, मतलब ड्रग की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा, मतलब कि इफेक्ट भी ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आएगा। समझ आ रहा है। दूसरा चीज़ यहाँ पे क्या होगा, उल्टा देखो, फर्स्ट पास इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है, मतलब मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो रहा है, तोड़फोड़ ज़्यादा हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, लिवर में बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ हो रही है, इनएक्टिव ड्रग जो है वो इनएक्टिव ज़्यादा हो रहा है। तो क्या होगा, अब हमने क्योंकि ड्रग हमारी जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा कम जाएगी, अब ब्लड स्ट्रीम में यहाँ पे ड्रग की कंसंट्रेशन बहुत कम होगी, तो ड्रग जो है अब यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, ऑब्वियस सी बात है यही ड्रग जाएगा सेल्स के पास, तो सेल्स के पास यही ड्रग जाएगा, मतलब जिसकी कंसंट्रेशन कम है, तो इफेक्ट भी क्या आएगा, इफेक्ट भी बहुत कम आएगा। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ, मैं क्या लिख सकता हूँ, जो डोज है, डोज ऑफ अ ड्रग जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट पास इफेक्ट और दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बायो अवेलेबिलिटी। क्या मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पे, क्या मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा फर्स्ट पास इफेक्ट होगा उतना ज़्यादा डोजेज जो है बढ़ानी पड़ेगी, जितना ज़्यादा फर्स्ट पास इफेक्ट ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा डोज जो है इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अब बायो अवेलेबिलिटी देखो, बायो अवेलेबिलिटी का मतलब है कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में हमारा ड्रग कितना है। अब अगर बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, मतलब ड्रग की कंसंट्रेशन, इफेक्टिव कंसंट्रेशन, एक्टिव ड्रग यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा डोज जो है वो कम देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ज़्यादा है, तो अगर हम डोज कम भी देंगे तब भी इफेक्ट आएगा। तो क्या होगा, बायो अवेलेबिलिटी अगर ज़्यादा है तो इफेक्ट भी ज़्यादा आएगा, इफेक्ट ज़्यादा आएगा, मतलब कि हमारा ड्रग जो है वो हमें कम देना है, ठीक है, कम देना है, इसीलिए मैंने इन्वर्स लिखा। बायो अवेलेबिलिटी अगर ज़्यादा है तो डोज कम होगी, बायो अवेलेबिलिटी अगर ज़्यादा है तो बायो अवेलेबिलिटी अगर कम है तो डोज जो है वो बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो रहा है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी आपको। अब यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे जो हमारा ऑरल रूट होता है वहाँ पे फर्स्ट पास इफेक्ट सबसे ज़्यादा चलता है। तो क्या होगा, यहाँ पे हमने क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पास इफेक्ट जो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो इसका मतलब है बायो अवेलेबिलिटी जो है वो कम होगी, इसका मतलब क्या है, डोज जो है वो ज़्यादा देनी पड़ेगी। कंसेप्ट है यार, कोई भी रट्टा नहीं मरवा रहा हूँ आपको, ठीक है, डोज ज़्यादा देनी पड़ेगी। याद रखना हमेशा ऑरल रूट के कंपैरिजन में हम आईवी रूट जब देते हैं, जब आईवी रूट के थ्रू हम ड्रग्स को देते हैं या किसी और रूट के थ्रू देते हैं, तो वहाँ पे फर्स्ट पास इफेक्ट, मतलब कि अगर मैं स्पेसिफिकली आईवी रूट की बात करूँ, फर्स्ट पास इफेक्ट यहाँ पे जीरो होता है, क्योंकि जो है ड्रग जो है वो लिवर में नहीं जाती, ठीक है, जीआई ट्रैक को हम पास नहीं करते, बाईपास करते हैं, तो फर्स्ट पास इफेक्ट जीरो है, मतलब कि बायो अवेलेबिलिटी जो है वो 100% होगी। तो यहाँ पे डोज जो है बहुत कम होती है, डोज जो है एज कम्पेयर टू ऑरल रूट, हमने आईवी रूट को हमेशा जो है डोज कम करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जो है हमारा फर्स्ट पास इफेक्ट नहीं होता, कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं चलता। इसीलिए हम कहते हैं पेशेंट्स को जब हमने ड्रग देना होता है तो ऑरली हम उनको बहुत ज़्यादा ड्रग प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है ना। ऑरली जब हम माउथ के थ्रू उनको ड्रग देते हैं, सेम ड्रग अगर हम ऑरली देते हैं तो ड्रग जो है ज़्यादा देना पड़ेगा, और सेम ड्रग अगर हम क्या देते हैं आईवी रूट के थ्रू, तो वहाँ पे फर्स्ट पास फैक्टर नहीं होता, अवेलेबिलिटी जो है ड्रग की वो 100% होती है, क्योंकि ड्रग्स को डायरेक्टली हम कहाँ पे इंजेक्ट करते हैं, ब्लड वेसल में, तो वहाँ पे डायरेक्टली ड्रग जाती है और उसके बाद अपना इफेक्ट दिखाती है हमारी सेल्स के पास, तो वहाँ पर डोज जो है वो बहुत कम रहती है, उसमें कोई भी तोड़फोड़, कोई भी वेस्टेज नहीं जाता। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, और प्लीज़ वीडियो को, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, और अपनी दोस्तों के साथ जो है ज़रूर शेयर करें प्लीज़, उससे थोड़ा सा सपोर्ट होगा और जो है थोड़ी सी एनकरेजमेंट मिलेगी, ताकि वीडियो जो है कंटिन्यूसली इनके थोड़ी सी मोटिवेशन मिले वीडियो को जो है कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।